तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 30वां हो गया था, 31वां चालू किया हम लोगों ने। वैद्यः वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियः महामायो महोत्साहो महाबलः। संसार में अगर जानने योग्य कोई चीज है तो वह भगवान सत्य। इसलिए वेद्य कल्याण की इच्छा वाले द्वारा जानने योग्य, जो अपना आत्म कल्याण चाहता है। नहीं तो निरंतर हम संसार के अंदर कितने भी जो है राख खाक जो है छानते जाओ, पापड़ बेलते जाओ, उसका कोई भी नतीजा नहीं आता। लेकिन अगर उस ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर संसार में कुछ समय लगाते हैं तो अवश्य ही उसका परिणाम हमारे आत्म कल्याण के लिए सार्थक होता है। इसलिए निश्रेयस आर्थी भी ही चाहता है। उनको अगर उसको जानना चाहते हैं तो वह वो उनके लिए वेद्य है। और कहा कि वैद्य जो डॉक्टर होते हैं उसको वैद्य कहा जाता है। कि ये जो है वैद्य है, किसका वैद्य है? अमुक अमुक विषय का वैद्य है। ये किनके वैद्य है? सर्व विद्यानां वेद्यत्वात् वैद्य। सारे विद्याओं को जानने वाले होने के कारण क्या है? वैद्य है। निधये सर्व विद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। सारे विद्या के निधि है और रोगानां भिषक, जो भवरोग है, हमारा संसार रोग है, उसको दूर करने के लिए वह हमारे लिए भवरोगी का जो है वैद्य है। इसलिए कहा जाता वैद्य। तो वेद्य वैद्य सदा योगी, निरंतर योगी, प्रत्यक्ष रूप, सदा प्रत्यक्ष रूप होने के कारण जो कभी भी हमारे नजर से, हमारे दिल से, हमारे जीवन से कभी भी दूरी नहीं करते हैं। हमेशा निरंतर हमारे साथ उनका योग बना रहता है। It's always connected with me all the time. So therefore he सदा योगी। वीरहा धर्मत्राणाय वीरान असुरान हंति इति वीरहा। केवल सत्य की तरफ ही वीर होते ऐसा नहीं, असत्य की तरफ भी, अधर्म की तरफ भी वीर शक्तिवान लोग होते हैं। तो उन शक्तिवानों से कहा जाता है असुरान वीरान। जो असुर रूप जो है वीर है, उनको क्या करते? हा मतलब हंती, वीरहा। जो धर्म रक्षण के लिए आसुर वीरों को भी जो मिटाने वाले हैं। और माधव, माँ और धव दो शब्द है। माँ का अर्थ तो माया, लक्ष्मी, और धव का अर्थ होता है पति। तो विद्या के पति मान लीजिए।
माँ विद्याः च हरे प्रोक्ता तस्य ईशः यतो भवान। जो विद्या है, हाँ, उसके आप कोनो पति हो। हरे हे प्रोक्ता तस्मात् माधव माधव नामासी। इसलिए जो है लक्ष्मी के पति होने के कारण आपका नाम है माधवा। और साथ है मधु इव। मधु का अर्थ क्या होता है? स्वीट। ऐसे स्वीटनेस से जो पैदा हुए है मधु। और दूसरा है कि यथा मधु पराम प्रीतिम उत्पादयति। जिस प्रकार मधु जो शहद होता है क्या करता है? दूसरों को मिठास के द्वारा दूसरे के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न करता है। कि जो मधु जो है खाते ही उसके चेहरे पे, उसके दिल में एकदम मधुरता के प्रति आकर्षण होता है। तो इसलिए कहा जाता है यथा मधु पराम प्रीतिम उत्पादयति। दूसरों के अंदर प्रीति उत्पन्न कराता है। अयम इति तथा मधु। इसलिए उनको मधु कहा जाता है, जो सबको मधुरता देता है। फिर अतीन्द्रिय शब्दादि रहितत्वात् इंद्रियाणाम अविषय। क्योंकि वहां ना तो शब्द पहुंचते, ना तो रूप पहुंचता है, ना तो स्पर्श, इन सारे इंद्रियों से परे है। इसलिए उनको अतीन्द्रिय, इंद्रिय रहित, इंद्रियों से पर है। क्योंकि शब्दादि विषयों से रहित होने के कारण भगवान इंद्रिय के विषय नहीं है, इसलिए उनको अतीन्द्रिय कहा जाता है। इंद्रियाणाम परः इंद्रिय परः अतीन्द्रिय। माया विना मापी माया कारित्वात् महामायः माया नाम अपनी माया कारित्वात्। है ना, जिनको आप मायावी समझते हैं, ऐसे माया के ऊपर भी माया फैल करने वाले, मतलब माया बिछाने वाले महामाया है ना। तो इसे कहते पुरुषानाम ऊपरी महापुरुष, ऐसे माया का भी महापुरुष है माया। गीता में कहा गया है मम माया दुरत्यया। मेरी माया जो है करने के लिए बहुत कठिन है। वहां जो है सब लोग आकर के फंस जाते हैं। मम माया दुरत्यया। इति भगवत वचना जगत उत्पत्ति स्थिति लयार्थम उद्यक्तत्वात्। और एक नाम आया महोत्साह, जो हमेशा उत्साहित रहते। किसके लिए? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय। क्योंकि संसार का जो है प्रादुर्भाव, संसार का जो आगमन, ये सब जो है इस प्रकार से उनके ही कारण हैं। इसलिए और उसके प्रति वो हमेशा लगे रहते हैं। महोत्साह महाबल बलिनामापि बलवत्वात्। हमारे सामने अगर कोई बलवान है, उनके अंदर अगर बल है तो उनका ही है, बलवानों में भी अधिक बलवान। तो बलानाम बलिनामापि बलवत्वात् महाबल। तो इस प्रकार से वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। अगला महामाया।
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृदृक् महाबुद्धिः महावीर्यः महाशक्तिः महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृदृक् महाबुद्धि ही। हम तो सभी है, बुद्धि क्या बुद्धू है, लेकिन बुद्धि नाम बुद्धिमताम अपि, बुद्धिमानों में भी जिनकी बुद्धि जो है महान है, कोई कंपैरिजन नहीं उनके साथ में। बुद्धिमानों में भी महान बुद्धिमान होने के कारण बुद्धिमताम बुद्धिमत्वात् महाबुद्धि महत् उत्पत्ति कारणम अविद्या लक्षणम वीर्यम अस्य इति महावीर्यः। संसार की जो उत्पत्ति कारण अविद्या भगवान का जो है क्या है, महावीर्य। संसार की उत्पत्ति कारण रूप अविद्या, क्योंकि सारे के सारे जीव जो है अपने अपने अज्ञान के कारण वह कर्ता भोक्ता मान करके एक प्रकार से सुखी दुखी बनने वाले जीव बने हुए हैं। तो उन सभी को फिर दोबारा कर्म का भोग करने के लिए, कर्म को एग्जॉस्ट करने के लिए, उनको शरीर धारण करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसको सृष्टि कही जाती है। दैट इज द क्रिएशन। तो इसलिए उनको कहा जाता है, ये खुद जो है उनके लिए संसार की उत्पत्ति के कारण रूप भगवान को जो है महावीर्य ऐसा कहा जाता है। वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य। तो उस सृष्टि के लिए उनके अंदर वो सामर्थ्य है। सभी जीवों को भले प्रलय काल में अपने अपने कारण में लय हो जाते, लेकिन जैसे ही समय आता है तो वो सभी के सभी जो है क्या बन जाते हैं, एक्टिव होकर के उसके लिए अपना जो कर्म है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए पर्टिकुलर जो है रूप शरीर धारण करते हैं। इसलिए उनको कहा गया है महावीर्य। महती शक्ति ही सामर्थ्यम अस्येति महाशक्ति ही। शक्तियां तो हम देखते हैं कि मैं शक्तिमान है, लेकिन महाशक्ति तो वही हो सकती है जो लौकिक में लोकली हमको नहीं दिखाई देती। तो महती शक्ति ही इनका तो सामर्थ्य है, महाशक्ति। महती द्युति ही बाह्याभ्यंतरा च अस्येति महाद्युति ही। द्युति हमेशा एक प्रकार की बिजली के लिए कहा है, विद्युत है ना। तो एक प्रकार की चेतना, चैतन्य शक्ति। तो वो जो द्युति है, द्योतनात्मक का जो प्रकाश देती है, तो ऐसी प्रकाश देने वाली द्युति। लेकिन ये सामान्य द्युति नहीं है, महाद्युति ही। सबसे बड़ी भारी जो शक्ति है वह उसको कहा जाता है महाद्युति ही। महती शक्ति सामर्थ्यम अस्येति महाशक्ति ही। महती द्युति ही बाह्याभ्यंतरा च अस्येति महाद्युति ही। तो शक्ति और महाद्युति स्वयं ज्योति, वह अपने आप में जो है उसको जलाने की अथवा शुरू करने की जरूरत नहीं, अपने आप में वह खुद ही जो है क्या है,
महाशक्ति के रूप में है, महाद्वितीय ही, महाशक्ति महाद्वितीय इदम तद इति निर्देष्टम यत्र न शक्यते। आगे होने कारण वह यह इस प्रकार दूसरों के लिए क्या नहीं किया जा सकता, निर्देश नहीं किया जा सकता। निर्देश, अरे वो देखो वहां चंद्रमा है ना, उस पेड़ के उस टहनी के ऊपर, लेकिन ऐसे आप उस भगवान को ऐसा वहां खड़े हैं उनको देखो करके ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज ऑलवेज देयर, है ना, बिकॉज ऑफ हुम यू आर एक्टिव, सो ही इज द कॉज, ये सबके लिए कारण। तो इदम तद इति निर्देष्टुम यह न शक्यते परस्मै स्वसंवेद्यत्वात्, खुद जो है खुद ही जानने योग्य है। संत ज्ञानेश्वर ने अपने ज्ञानेश्वरी में शुरुआत के ही उस आत्म तत्व को गणेश जी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है ना, ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। तो आप खुद ही आत्मरूप हो और आपको और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जाना नहीं जा सकता, है ना। संवेद्या, संवेद्या खुद ही आप जो उसको जो जानना चाहते हो वो जान सकता है, इसलिए उसको निर्देश दे करके समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उनको कहा जाता है अनिर्देशम वपुहु, है ना। उनका शरीर जो है मानो भगवान का वो जो शरीर है अनिर्देश इसलिए है कि वह उसके द्वारा निर्देश दे करके आप उसको समझा नहीं सकते हैं। अनिर्देश वपुहु श्रीमान, श्री स्टार्ट फॉर ऑलवेज ऐश्वर्य आदि आदि। तो श्री जो है इसलिए कहा जाता है भगवान का जो भग है ना, भगवान, तो भगः अस्य अस्ति भगवान, तो जिनके अंदर भग का अर्थ है 6 चीजें होती है। संपूर्ण वैराग्य उनके पास में, संपूर्ण ज्ञान उनके पास में, संपूर्ण स्त्री उनके पास में, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास में, है ना, वैराग्य भी उनके पास में। तो हमारे पास में थोड़ी झलक आती है तो हमको लगता है कि हम वो बन गए, लेकिन उनके पास में सारा का सारा ऐश्वर्य जो पूर्ण रूप से जो ऐश्वर्य की शक्ति होती है वो उनके पास में है। इसलिए वह उनको यहाँ कहा गया कि श्रीमान ऐश्वर्य लक्षण समग्र श्री यस्य स श्रीमान, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य रूप समग्र श्री है उनको भगवान श्रीमान कहते हैं। तो ऐश्वर्य लक्षणा समग्रा श्री ही यस्या, तो ऐश्वर्य रूप में अब क्या है कि किसी के पास धन है, बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसको एक लक्ष्मी के दृष्टि से देखेंगे तो अरे ये तो लक्ष्मी का स्वरूप है। पैसा है, डॉलर के रूप में है या रुपीज के रूप में है, लेकिन उनको आप उस तरह से न देख करके क्या देखेंगे उसमें, उसमें तो धन मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है ना। तो इसलिए तो हमारे शास्त्र में पुस्तक एक कागज नहीं है और एक सिक्का कोई लोहे का टुकड़ा नहीं, किसी समथिंग स्पेशल वैल्यू। पैर पड़ता है, पैर से छू जाती है, चाहे कागज का मतलब नोट क्यों ना हो, तो उसको भी हम माथा लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर केवल आप ना तो कॉइन देख रहे ना तो पेपर का एक टुकड़ा देख रहे, वो तो वो स्वरूप है उसका, धन का स्वरूप जो है वह एक्चुअली में माया का स्वरूप है। और तो वो इसलिए कहा जाता है कि वह श्रीमान है ना, वो अपने आप में स्त्री है। कौन सी आवश्यक, ये जो ईश्वर संबंधी स्त्री, जो स्त्री है सबको क्या करती है,
धन अपने वैभव से सबको जो है क्या कराते हैं, अपना जीवन जो है चलाने के लिए ऊर्जा देती है। ऐश्वर्य लक्षणया समग्र स्त्री यस्य, तो इसलिए श्रीमान कहा, वो उनके साथ में ही वह स्त्री रहती है, और जो जहां जहां उनके responsibility, having created this world, so daily day to day expenses है ना, so many things has to take care है ना। तो वैसे किसको किसको लोन लेंगे, क्या करेंगे, भगवान ने कहा कि ये सारे प्रॉब्लम एक ही बात छुट्टी करेंगे, बस लक्ष्मी से शादी कर दो, तो लक्ष्मी अपनी हो जाएगी, और फिर लक्ष्मी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वी नीड नॉट वरी अबाउट टेकिंग अ लोन और एनीथिंग है ना। तो इस प्रकार से वो अपने आप को तो अनुमान लक्षण होते हैं, किसी पर्वत पे अगर धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि जहां जहां Hariom, I think Swamiji has some internet issue. लेकिन इतना बड़ा मंत्राचल को धारण करना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, इसलिए महाधृक बड़ी चीज को धारण करने वाले। और कहते हैं कि इंद्र देवता जब की रक्षा की है ना, तो इतना बड़ा धारण करना जो है कोई सामान्य नहीं है, इसलिए उनका एक नाम है महाधृक है ना। तो महान अनपायिनी श्री, जिनके वक्षस्थल में हमेशा वह स्त्री जो है वक्षस्थल में वो कभी भी श्री नष्ट नहीं होती, लक्ष्मी जो है उनसे अलग नहीं होती हमेशा।
प्रादुर्भाव के समय किसी भी निरुद्ध नहीं हुआ, इसलिए अनिरुद्ध। जब भी उनको प्रकट होना है, जब भी उनको किसी ना किसी रूप से अस्तित्व में आना है, तो उन विरुद्ध stop him by what he wants to do। कहा